तो आज की जो क्लास हमारी है वो है फंक्शन किस तरीके से एक्सेल में यूज किए जाते हैं, फंक्शन होते क्या हैं। कल मैंने आपको समझाए थे ऑपरेटर, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, कैरेट, पावर निकालना, वो तो थे नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फार्मूले थे वो जो हम नॉर्मली मैथमेटिकली यूज करते हैं। आज है फंक्शन जो पहले से ही बने हुए हैं। फंक्शन क्या है, अपने आप काम करेंगे वो, और जो हम फार्मूले से काम करते हैं ना वो ये उसको और आसान कर देते हैं। फंक्शन ये पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं फंक्शन, और फार्मूले इनबिल्ट करने होते हैं, मतलब खुद बनाने पड़ते हैं वो। तो आज हम सम फंक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, और इसके अलग मेथड समझेंगे कि सम निकालने के अलग तरीके क्या है हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर, और किस तरीके से हम क्या है इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है हाउ मेनी टाइप इंसर्ट एनी फंक्शन इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर फंक्शन को कितने माध्यम से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो मुझे इनका सम निकालना है सबका, तो ठीक है, सम फंक्शन को कैसे इंसर्ट कराएंगे वो देखेंगे। मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, और यहाँ सबसे पहले हम इक्वल साइन इंसर्ट करेंगे। एवरी फार्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन मस्ट, ये जरूरी है, इसके बगैर कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, ना कोई फंक्शन इंसर्ट हो सकता। तो देखना मैं SUM, सम जैसे ही मैंने राइट किया ना, उससे संबंधित जितने भी फंक्शन हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने इस तरह आ जाती है। जो भी फंक्शन मुझे यूज करिए सम से ही संबंधित हैं सारे के सारे। देखिए मुझे तो सिर्फ सम निकालना है। इसके कैप्शन में यदि हम रीड करें, एड्स ऑल नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, वो कह रहा है कि जो रेंज होगी ना, जो नंबर वहां होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। तो पहला तरीका है फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए, डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, माउस लेफ्ट बटन क्या करना है, डबल क्लिक करना है, मेरा फंक्शन क्या है इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, तो कुछ नहीं करना, माउस से बस इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। जहां ये 2 कॉलम लगे होते हैं ना, इसका मतलब रेंज होती है। इसी को हम क्या है, रेंज के नाम से हम जानते हैं, रेंज है। अगर मान लो मैं ऐसे एक एक करके सिलेक्ट करता, देखो मैंने नंबर 1, अब कॉमा लगाएंगे, नीचे कॉमा लगा हुआ है, फिर नंबर 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर 3, कॉमा, नंबर 4, कॉमा, नंबर 5। तो इस तरह से ना काफी समय मेरा चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं ना क्या करूंगा, इनको यहां से हटा के रेंज सीधा सेलेक्ट कर लो। और देखो रेंज सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा माउस से पास कर दीजिए रेंज, एंटर करेंगे तो मेरा सम निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम क्या करें, इक्वल सम, और देखो यहाँ पे डी कॉलम है ना, अब डी कॉलम रो कौन सी है, फिर ये D48, तो यहाँ पे D48 और शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे, और कहां तक रेंज सेलेक्ट करनी है, D52। तो D52 भी मैं यहाँ पे इस तरह क्या रेंज को मैं मैनुअली भी यहाँ पे इंसर्ट करा सकता हूं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि मैं सीधा ना माउस से ही सिलेक्ट कर लूं, जिससे मेरा टाइम ही बचेगा, और रिजल्ट जो है वो सेकंडों में निकल के आ जाएगा। एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये है पहला तरीका, डबल क्लिक से किस तरीके से किसी फंक्शन को हम इंसर्ट कराएंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है फंक्शन को इंसर्ट कराने का। मैं इधर सम निकालना चाहता हूं, मैंने क्या करा, इक्वल SUM सम, मैंने मैनुअल टाइप करा है। और देखना मैं शिफ्ट के साथ ना ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यही ब्रैकेट ही तो आती है जब हम फंक्शन को यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं सम वाले को, तो वहाँ ब्रैकेट तो ओपन होती है। तो मैंने क्या करा, SUM मैनुअल टाइप कर दिया और शिफ्ट के साथ क्या ब्रैकेट ओपन कर दी, तो सम फंक्शन आ गया, नहीं आ गया, वही रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से सम निकालना एंटर कर दीजिए। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका तो इतना आसान है जिसकी तो कोई हद ही नहीं है। इक्वल राइट करेंगे, SUM सम, जो भी फंक्शन यूज करना उसको आ जाइए एरो का यूज करके, और अपना टैब कीबोर्ड से टैब सेलेक्ट कर दो। टैब से क्या फंक्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सबसे आसान मेथड है। टैब से क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया फंक्शन को, और रेंज में क्या मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और एंटर कर दीजिए। तो 3 तरीके हैं किसी भी फंक्शन को एक्सेल शीट में इंसर्ट कराने के लिए। डबल क्लिक, मैनुअली टाइप कर सकते हो यहाँ पे आप खुद से, ठीक है, मैनुअली टाइप करके क्या है कोई फंक्शन हम इंसर्ट करा सकते हैं। और शॉर्ट क्या है, शॉर्ट तो 2 ही तरीके हैं वैसे, डबल क्लिक कर दो किसी फंक्शन पे, या फिर टैब की प्रेस कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टैब लिखना भूल गया हूँ, उससे पहले राइट करना टैब, टैब प्रेस, ठीक है। तो इंसर्ट एनी फंक्शन इन एक्सेल शीट। तो 3 मेथड हैं, 3 ही कल मैंने आपको सिखाए थे सेल को एडिट करने के। डबल क्लिक एडिट कर सकता हूँ, तो डबल क्लिक करेंगे एडिट कर देंगे सेल को। दूसरा क्या था, फॉर्मूला बार से एडिट कर सकता हूँ सेल को। तीसरा क्या था, ये कंसेप्ट ना, इनको मैं एक जगह ही इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आप इनको नोट कर लेना आज अच्छे ढंग से।
ये बहुत काम के ऑप्शन है, बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। सेल को एडिट करो, चाहे फंक्शन इंसर्ट कराओ किसी भी सेल में, तो ये हमें ना मेथड बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे। अब आगे देखिए, इसमें सम निकालने का ना मैंने कल एक तरीका और सिखाया था, ये तो है फंक्शन के थ्रू निकालना। मैं बगैर फंक्शन ही सम निकाल दूंगा। क्या करूंगा, इस रेंज को कर लूंगा सेलेक्ट, और नीचे देखिए यहाँ पे ना सम आ चुका होगा, वही सम आ रहा ना 3,55,000 आ रहा है मेरा सम, तो 3,55,000 इधर ही आ रहा है। तो वैसे कोई फार्मूला फंक्शन नहीं लगाना है, तो सीधा रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए, और ये दुनिया का इतना आसान तरीका है कि बस मैं सीधा ही चेक कर सकता हूँ कितना सम है। और देखो यहाँ पे अन्य फंक्शन और भी दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, टोटल कितने संख्याएं हैं, टोटल 5 सेल हैं, एवरेज कितनी है। एवरेज मतलब होता है टोटल को इस पर डिवाइड कर दो 5 से, तो इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी, वो हमारी क्या है, एवरेज कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया सम फंक्शन। अब सम निकालने का हमारे पास दो तरीके और हैं। अभी सम निकालने के दो तरीके अभी और हैं। इसको ना मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर। अब मुझे इन दोनों अमाउंट का सम निकालना है। जैसे मान चलो इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों, तो यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए इन दोनों अमाउंट्स का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैं कोई फार्मूला इंसर्ट नहीं करूंगा, कोई फंक्शन इंसर्ट नहीं करूंगा, बस यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा इस रेंज को, और यहाँ ना एक ऑटो, इस सिग्मा साइन पे आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने से ही सम निकल के आ जाएगा। देखना फंक्शन अपने आप आ चुका होगा, लग चुका होगा पहले ही, फंक्शन अपने आप ही अप्लाई हो गया इधर। तो ये शॉर्ट है। अगर इस तरह निकालोगे सम, देखो तो ये निकालेगा फिर इन सभी रो का, इस तरीके से आ रहा है ना, तो ऐसे सम कर देता है। ऐसे करोगे तो ये इन दोनों कॉलम का सम कर देगा, इस साइन पे क्लिक करने से ही। और सम निकालना एक शॉर्टकट की भी है इसकी, ऑल्ट प्लस इक्वल भी होता है, ऑल्ट इक्वल, इसको बोलते हैं ऑटो सम। अब मैं इन दोनों रेंज का सम चाहता हूं, पर ये ध्यान देना कि बीच में कोई सेल वगैरह खाली ना हो, ये भी ध्यान देना। ऑल्ट इक्वल की प्रेस कर दीजिए, ये सम आ जाएगा। अगर इनमें बीच में कोई सेल खाली है, रास्ते आप इन सभी रो का सम करना चाहते हैं, तो इन दो का दिखाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मैं ऑल्ट इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं चलेगा वो, तो ऑल्ट इक्वल नहीं काम करेगा। फिर क्या, फिर मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको इधर, इक्वल सम, तो फिर रेंज ऐसे सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस प्रकार से, एंटर, तब आ पाएगा। ठीक है ना। तो बीच में कोई सेल खाली ना हो, अगर हम ऑटो सम अप्लाई कर रहे हैं तो जब रो में कोई सेल ना खाली नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से बीच में कोई कॉलम खाली है तो ये सम नहीं करेगा, फिर आपको मैनुअली रेंज सेलेक्ट करनी ही होगी। अब हम देखते हैं, एक टेबल में बना रहा हूं, उसमें पहला कंसेप्ट हम सीखते हैं। मेरे पास क्या है, इधर कुछ डेटा है, कुछ प्रोडक्ट हैं, इधर मेरे पास सिटी है और यहां उनका अमाउंट है, यहां अमाउंट है, 3 फील्ड है मेरे पास। इसे बॉर्डर अप्लाई कर दूं। प्रोडक्ट क्या है, जैसे लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, मतलब ये सेल है हमारे पास। हमें ये चेक करना है कि हमारे ये स्टॉक एक प्रकार का हमारे पास, और ये ना अलग अलग डेट में हमें क्या है, स्टॉक प्राप्त हुआ है। और डेट मैंने इंसर्ट करना सिखाई दिया है, शॉर्ट तरीका बताया था। किससे आएगी, कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आती है, कंट्रोल सेमीकोलन से। तो मेरे पास ये क्या है, डेट का भी एक कॉलम आ गया है इधर, नीचे ड्रैग कर दो, ये अपना डेट अपडेट हो जाएगी। तो ये डेट वाइज क्या है, मेरे पास कुछ स्टॉक आया है। ठीक है, यहां हमने ले लिया प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर ले लेते हैं, फिर से वही लैपटॉप आया, कीबोर्ड आ गया और प्रिंटर आ गया। तो मुझे ना मेरे पास ये प्रोडक्ट आए हैं, इस डेट को ये प्रोडक्ट हमने क्या है प्राप्त किए हैं। सिटी, किस किस सिटी से प्रोडक्ट मुझे प्राप्त हुआ है, दिल्ली, नोएडा, और हमने ले लिया यहाँ पे गुरुग्राम। बस 3 सिटी ले लेते हैं, इन तीनों कर लीजिए सेलेक्ट, इनको यहाँ डबल क्लिक कर दो, अपना फिल हो जाएगी नीचे तक, या डबल क्लिक कर दो या फिर नीचे ड्रैग कर दो, बात वही है। तो शॉर्ट तरीका तो यही है कि बस यहाँ पे डबल क्लिक करो इस कोने पे, जैसे मैंने कल सिखाया भी था, तो इससे आ जाएगा। अमाउंट कितने कितने अमाउंट के लैपटॉप आए हैं, तो यहाँ पे ना अमाउंट में मैनुअली इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, 20,000, 30,000, 10,000, 35,000, 25,000,
60,000, 70,000, ये हमारे पास क्या है, कुछ अमाउंट्स है। एक तो ये है कि मुझे क्या करना है, एक तो इन सबका सम निकालना है, इन सभी का सम चाहिए मुझे, तो इसको तो मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा सीधा यहीं से। और यहाँ मुझे इनका एक तो टोटल चाहिए, बट टोटल कितने अमाउंट का मेरे पास स्टॉक है। तो जब मुझे सभी नंबर का सम निकालना तो क्या करेंगे, अभी मैंने सिखाया है, तो यहाँ क्लिक करो, सिग्मा साइन पे जाएंगे तो इन सबका सम निकाल के दिखा देगा मुझे। 4,10,000 आ गया। अगर मैं इसे भी यहाँ से चेक करना चाहूँ तो नीचे ही मुझे उसका क्या है, सम नीचे दिखा देगा इस तरीके से। परंतु क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मुझे ना इस स्टॉक के अंदर से ये चेक करना है कि टोटल यहाँ लैपटॉप कितने के हैं इस लिस्ट में। यहाँ 2 लैपटॉप है ना, अब बड़ी लिस्ट हो तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए फिर। तो इस लिस्ट को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आगे, इनको ना मैं इन्हीं को सेलेक्ट करके, इनको सेलेक्ट करके आगे ड्रैग कर देता हूँ मैं इसी लिस्ट को। सॉरी, नीचे ना मर्ज है, पहले इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसे अनमर्ज कर देता हूँ। इनको यहाँ से डिलीट कीजिए, इनको ऊपर से सिलेक्ट करके मैं इसे नीचे ही ड्रैग कर दूंगा। लिस्ट बड़ी होगी हमारी, ठीक है, रिकॉर्ड आ गया है। तो ये जो रिकॉर्ड है इसको मैं यहाँ से ना, जो डेसिमल प्लेस इसमें ऐड हो गए हैं उनको हम हटा देते हैं, ये यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ से इसको, इस कॉलम को कर लो सेलेक्ट, और जो इसमें डेसिमल प्लेस जो ऐड हो गए हैं मैं यहाँ से अच्छा, तो कंट्रोल 1 कीजिए, नंबर पे आ जाइए और यहाँ डेसिमल प्लेस को 0 कर दीजिए, देन ओके। तो डेसिमल प्लेस सारे हट गए। अब मेरे पास मुझे ये चेक करना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे टोटल जो लैपटॉप है ना वो कितने हैं स्टॉक में, कितने रुपए के रखे हुए हैं, टोटल सम उनका मुझे चेक करना। देखो लैपटॉप यहाँ अलग अलग है, यहाँ लैपटॉप दे रखा है, एक लैपटॉप यहाँ भी दे रखा है इसमें। अब ऐसे मैनुअली चेक करूंगा तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए ना एक फंक्शन है इसमें सम इफ नाम का। सम इफ ना एक का सम निकाल के देगा मुझे, एक ही प्रोडक्ट का सम निकाल के देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मुझे ना प्रोडक्ट वाइज सम चाहिए, ध्यान से देखना। मैंने लैपटॉप का मुझे सम चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V यहाँ कर दीजिए। अब मुझे इसका सम चाहिए, सिर्फ किसका, लैपटॉप का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे अमाउंट को इधर ले लेता हूँ, इसे कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर लेंगे, मुझे इसका सम चाहिए। अब देखना मैं कैसे निकालूंगा, सिर्फ लैपटॉप एक का, वहाँ चलता है सम इफ, जहाँ एक का निकालना होता है बड़ी लिस्ट में से वहाँ एक चलता है सम इफ फंक्शन, और जब सबका निकालना वहाँ सम चलता है, इक्वल सम इफ। इसमें ना 3 पैरामीटर पास करने हैं, रेंज है, क्राइटेरिया और सम रेंज है। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, रेंज क्या है, रेंज तो ये है कि इसको ना, क्योंकि ये ध्यान देना है, अगर लैपटॉप का सम कर रहे हैं तो लैपटॉप पहले ही कॉलम से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ना कि डेट से करेंगे, फिर डेट से नहीं आएगा। तो लैपटॉप पहले ही कॉलम में होना चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट कर ली तीनों कॉलम इस तरह नीचे आके, ठीक है। मैंने पूरा जो स्टॉक था मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा हमने क्या करा, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास क्या है, मुझे क्या निकालना है, लैपटॉप को सम चाहिए तो क्राइटेरिया लैपटॉप ही होगा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लगाएंगे कॉमा, सम रेंज। सम रेंज ये अमाउंट वाला कॉलम है, इसे सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ अमाउंट वाला कॉलम, सम तो यहीं से आएगा ना निकल के, और एंटर कर देना। आप देखेंगे यहाँ लैपटॉप का सम आ चुका होगा मेरे पास। यहाँ डेसिमल पार्ट भी आ रहे हैं, वो मैं हटा देता हूँ। ये देखिए 2,14,242 रुपीज़। अब ये जो लैपटॉप है ना मेरे पास, अब लैपटॉप एक बार मैं सेलेक्ट करूं तो देखना जहां पे लैपटॉप को सेलेक्ट करूंगा उस वाले, ये सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आऊंगा, अब कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट कर लिया, नीचे आया माउस से, फिर मैंने कंट्रोल दबा के अगला जो लैपटॉप उसे सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं नीचे आया, अगला लैपटॉप फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे देखो कितना आ रहा है सम इसका, अभी लैपटॉप इसमें और भी एक ये रहा, तो यही आ रहा था हमारा, ठीक है, इतना ही सम आ रहा था हमारा ये ऊपर भी। तो इस तरीके से क्या है ना, हमें बार बार उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, वैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, उसे सम निकाल के दिखा देगा हमें ये। अब मान के चलो हमने क्या करा, यहाँ इसकी जगह कोई दूसरा आइटम का सम निकालना चाहते हैं, हमने चाहा प्रिंटर का सम चाहिए हमें, तो कॉपी करें, यहाँ कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर देना, प्रिंटर का सम दे देगा निकाल के आपको लिस्ट में से, ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। जो भी इसमें इतने रुपए का स्टॉक जो रखा हुआ है उसका सम हमें चाहिए, तो अपना आप यहाँ प्रिंटर दे देना, उसका सम आ गया। कोई और प्रोजेक्टर का चाहिए तो कॉपी करेंगे और यहाँ इसे कंट्रोल V से क्या पेस्ट कर दो, तो
तो क्या प्रोजेक्ट का सम आ गया। तो डायनेमिक हो गया नहीं हो गया मेरा काम, बस एक बार फार्मूला लगाया और बाकी आइटम चेंज करते रहेंगे। इसका सम चाहिए, यहाँ से मैं आसानी से उसमें स्टॉक में ना सम चेक कर सकता हूँ कितना कितना है। अब हम बात करते हैं सिटी और सिटी वाइज सम चाहिए मुझे। भाई दिल्ली में जो हमने माल खरीदा है, परचेज किया है, हमने कितने रुपए का दिल्ली से अब तक हम परचेज कर चुके हैं। हम ये चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली से ये चेक करना चाहते हैं टोटल परचेजिंग दिल्ली से कितने रुपए की हो चुकी है, मुझे उसका सम चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिल्ली को यहाँ से ना कॉपी करके और यहाँ ना कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, इक्वल सम इफ। तो 3 तरीके बता दिए फंक्शन को इंसर्ट कराने के, डबल क्लिक, रेंज। तो इस बार ना सिटी सेलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि सिटी पहले कॉलम में होनी चाहिए, ध्यान देना। अगर सिटी से निकाल रहे हो तो डेट से निकाले तो डेट से फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं सम तो प्रोडक्ट से सेलेक्ट करेंगे कॉलम। तो अब मैं सिटी से निकाला हूं तो सिटी वाला कॉलम और अमाउंट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, दिल्ली, कॉमा सम रेंज क्या है, सम रेंज में जो अमाउंट जो सम वाला कॉलम उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एंटर कर लीजिए, आपका सम निकल के आ जाएगा। टोटल जो दिल्ली से हमने अब तक परचेजिंग हमने की है वो कितना है, 4,56,879 रुपए की टोटल अब तक हमने क्या कर ली, परचेजिंग अब तक हम जो है वहां से कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमें चेक करना है गुरुग्राम से हमने कितने रुपए का स्टॉक परचेज कर लिया अब तक। भाई इसे कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट मार दो, गुरुग्राम का आ गया 3,07,758 रुपए की परचेजिंग हम कर चुके हैं। मुझे नोएडा का चेक करना है, कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर देंगे तो नोएडा सिटी का क्या है मुझे सम दिखा दिया जाएगा। अब मैं ना कुछ डेट में बदलाव करूंगा, ठीक है। एक तो ये होता है कि अगर हम डेट या इंसर्ट करते हैं, अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सेम आती है, मतलब बदल जाती है, आगे जाने के बाद बदल जाती है। हम चाहते हैं सेम रहे डेट, ऊपर की जो डेट नीचे भी सेम आनी चाहिए। तो इसको ना सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, मैं यहां तक ना सेम करूंगा इस डेट को, 20 को मैं 20 जनवरी को नीचे तक सेम करूंगा। तो कंट्रोल डी होता है फिल डाउन के लिए शॉर्ट, देखो सेम डेट होगी ना सबकी, कंट्रोल डी होता है फिल डाउन, कंट्रोल डी हम यूज करते हैं फिल डाउन के लिए, फिल डाउन के लिए कंट्रोल डी होता है हमारा, जब सेम चीज नीचे कॉपी करनी हो। अब ऐसे में नीचे आऊंगा फिर से, ये तो 20 हमने कर दिया। अब आएगी जो डेट है मैंने 3/1 का है, तो 3/1 को मैं कुछ यहां तक कंट्रोल डी कर दूंगा, यहां तक सेम आ जाएगी। फिर 5 को मैं नीचे तक सब में सेम लेता हूं, कंट्रोल डी। अब देखना मैं डेट वाइज, ये 20 जनवरी को सारे जो स्टॉक हमने परचेज किया है, ये 20 जनवरी का स्टॉक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने 20 तारीख को, डेट ऑफ 20 को कितने रुपए का हमने अब तक जो है स्टॉक परचेज करा, सिर्फ 20 तारीख को हमें वो चेक करना है। वही अमाउंट को कॉपी कर लो यहाँ से, इस कॉलम के यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो, इसे डिलीट कर दो, यहाँ इक्वल लिखेंगे सम इफ। तो इस बार क्या करेंगे, डेट से सिलेक्ट करेंगे और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेना विद हेडिंग के साथ, ये हमारी सिलेक्ट होगी टेबल। फिर हम लगाएंगे कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, तो डेट है, डेट सेट कर ली, कॉमा सम रेंज अमाउंट सेट कर लेंगे और एंटर कर दीजिए। 20 तारीख को टोटल जो मेरी परचेजिंग है ना वो कितनी है, 4,53,667 रुपए की। एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ, जहां तक 20 डेट है वहां तक इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लो और नीचे चेक करो, इतना ही सम आ रहा है। तो मेरा फंक्शन जो बिल्कुल एक्यूरेट काम करके दे रहा है मुझे। हाँ, डेट मुझे चेक करना है, 31 जनवरी को हमने टोटल कितने रुपए का स्टॉक खरीदा है, तो यहाँ पे डेट को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, 31 जनवरी का आ जाएगा। हमें देखना है 5 जनवरी को हमें टोटल, 5 फरवरी को फरवरी आ गया ना, अगला महीना फरवरी के स्टार्ट हो गया था, तो 5 फरवरी को हमने टोटल कितनी परचेजिंग की है, टोटल कितना रुपए का स्टॉक हमने खरीदा था, वो भी हमें डेट वाइज ही पता चल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं डेट वाइज भी सम निकाल सकता हूँ। अब एक अगला कंसेप्ट देखना है इसमें, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही एडवांस लेवल का छोटा सा ट्रिक है। बस एक, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना तीनों डेट का एक साथ सम दिखाए। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक बार और सभी का ना एक साथ सम दिखाए, तो डेट को ना तीनों को मैं कॉपी कर लूंगा, 31 का भी चाहता हूं मैं और 5 फरवरी का भी चाहता हूं। फिर ये कैसे निकालेंगे, देखो मैं अगर इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो देखना इसमें कुछ बदलाव दिखाई देगा आपको। अब क्या आया इधर, 31 डेट का कितना दिखाई दे रहा है, 2
और 5 में कितना दिखाई दे रहा है। तो अब इसको ना एक बार सिलेक्ट कर लेना, किसको, इसको, ठीक है। इसको मैं एक बार सीखी को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि इस कंसेप्ट को मैं समझा पाऊँ, इसलिए मैंने छोटा किया है स्क्रीन में। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ ऊपर को। अब देखना मैं यहाँ पे ना एडिट करने के लिए सेल को मैंने कल शॉर्ट कमांड बताई थी, क्या है, F2 बताई थी। मैं F2 करूंगा, ये देखो टेबल सेलेक्ट है ना, पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट है। फिर मैं नीचे एंटर करूंगा, फिर मैंने F2 पे गया, टेबल खिसक गई ना ऊपर से, देखना रो खिसक गई है, ये एरिया ना खिसक चुका है, नीचे आ गया अब ये। फिर मैं नीचे आया, मैंने फिर F2 कर दिया, ठीक है। अब देखो नीचे फिर वो खिसक गया सेल, ये सेल क्या है, नीचे खिसक गया है। अगर अभी देखना मैं इन्हीं को ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूं नीचे, इनको कॉपी कर रहा हूं, सिर्फ इसका रिजल्ट दिखाता हूं जो मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है। अगर मैं 20 डेट को, जो 20 डेट है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसे नीचे ले लेता हूं, इसको मैं लूंगा नीचे, तो उसको सीधा यहां से कॉपी करके ना कंट्रोल V से कर दिया यहां पेस्ट, ठीक है। इसको कॉपी और 31 जनवरी को कॉपी करके मैंने ले लिया फर्स्ट में, और 5 को ले लिया मैंने फर्स्ट में, मतलब सेकंड पोजीशन पे। अब देखना मैं इनका क्या वास्तव में दोबारा सम फंक्शन लगाऊंगा मैं इधर फिर से, सम इफ रेंज क्या है, डेट से सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट टेबल को, और कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, दिस इज क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज में क्या करेंगे, अमाउंट वाला कॉलम जो हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर दीजिए। और इसमें जो डेसिमल पार्ट उनको हम हटाएंगे एक बार, तो एक बार मैं होम टैब पे आ रहा हूं और यहां से डेसिमल जो पार्ट्स हैं उनको मैं हटा देता हूं। तो कंट्रोल 1 कीजिए अगर नहीं हो पा रहा है वहां से, तो यहां से डेसिमल प्लेस को 0 कर दीजिए, ओके। अब 31 का और इसका सम सेम आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। फिर मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूं, कुछ बदलाव दिखाई दिया, बदलाव आ गया ना, अमाउंट चेंज हो गया ना, जैसे मैंने डेट को आगे पीछे कर दिया है। देखो 2 का इसका ये जो है और ये जो टोटल है ये तो मैच हो रहा है। ये मैच पता क्यों हो रहा है, इसका रीजन है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो देखिए रेंज ना सेलेक्ट है, अभी पूरी रेंज सेलेक्ट है। सेल वैसे नीचे खिसक गया है पर वो रेंज ना अभी भी सेलेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेट ना सारी आ रही होंगी, देखो 5 वाली सारी हैं इसके अंदर, बाकी नीचे कोई अमाउंट है ही नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं है उसे। तो मैं इसको लॉक करना सिखाता हूँ, लॉक कैसे होगा। इस पर डबल क्लिक किया, देखो ये पूरी फिक्स है टेबल, नीचे आए, ये भी सही आ रहा, परंतु ये गलत आ रहा है, देखो ये नीचे खिसक गया, टोटल एक सेल नीचे आ गया है, जो डेट 20 का है ना वो एक सेल नीचे खिसक गया है, रो नीचे खिसकी है, कॉलम नहीं खिसका है, रो नीचे खिसक गई है। अब देखना रो को कैसे लॉक करेंगे हम, कंसेप्ट मेरा वही है, रो को लॉक कैसे किया जाए। तो यहां ना इसके सामने एक शिफ्ट के साथ में एक डॉलर लगा रहा हूं मैं, इन सब के सामने लगा रहा हूं, शिफ्ट के साथ एक डॉलर। इसको तो खुला छोड़ देंगे क्योंकि इसको तो लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि तो चेंज होगा ना, डेट वाइज नीचे आएगा, खिसकेगा नीचे। हाँ, इसको भी शिफ्ट के साथ एक डॉलर इधर और शिफ्ट के साथ एक डॉलर इधर, पर एंटर कर देना, आप देखेंगे एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी क्या है, रिजल्ट में बदलाव नहीं आया है। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार चेक करता हूं दोबारा इसको। अभी भी ना खिसक रहा है नीचे, खिसक गया ना नीचे, तो इसमें क्या करेंगे, रो को लॉक करना था, मैंने कॉलम कर दिया। इसके ना बाद वाला जो है ना ये लॉक करना है, पहला लॉक लगता है कॉलम के लिए, बाद वाला लगता है रो के लिए, तो इसको ना बाद वाला लॉक करना है, मैंने गलत कर दिया। एफ के बाद ऐसे ही इसको हटा दीजिए, एफ के बाद ऐसे ही मैं यहां पे आया, इसको लॉक कर दिया, इसको हटा दूंगा आगे से। अब देखना रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएगा, एक्यूरेट। दोनों टेबल का वैसे मैच कर लेना। अब ये टेबल ना खिसकेगी नहीं, देखो टेबल वहीं कहीं फिक्स है, मैं नीचे आया, F2 किया, टेबल देखो अभी पूरी फिक्स है, वहीं सेलेक्ट है पूरा डेटा, F2 किया और पूरी टेबल अभी भी क्या है, फिक्स है हमारी टेबल। तो एक साथ में मल्टीपल डेट वाइज भी ना उनका हम सम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि जो लॉक करना है ना सिस्टम,
वो रो को लॉक करना है बाद में, पहले नहीं करना, उसके बाद में बस ए को खुला छोड़ देना, इसको लॉक नहीं करना क्योंकि तो चेंज होगा ना, क्योंकि जब नीचे आऊंगा तो ये इस पे आ जाएगा, खिसक के आ गया ना नीचे। अब ये नहीं खिसकेंगे, ये लॉक ये पड़े ना, यही कहीं फिक्स कर दिए मैंने, ये इससे बाहर ना जाए टेबल, इसलिए मैंने लॉक सिस्टम इधर समझाया है। तो इस तरीके से क्या है, हम जो रिकॉर्ड है उसको आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, सम इफ का प्रयोग करके एक आइटम का किसी का भी जो रिजल्ट है हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे इधर। तो ये है हमारी आज की क्लास।